हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दूंगा जो कि आपके हर केस में काम आ जाएगी। साथ ही आपको आपके द्वारा की जाने वाली कुछ गलतियां भी पता चलेंगी। देखो, किसी भी केस को जीतने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एविडेंस, और आज 2026 में एविडेंस के नाम पर 90% लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ही होंगे। वैवाहिक वाद है, आप कहोगे मेरे पास मेरी पत्नी की रिकॉर्डिंग है, पत्नी के पापा की रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग है या वैसी रिकॉर्डिंग है जो आपने अपने मोबाइल फोन से की हो, या आप कहोगे मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है जब वो घर से गई थी। यानी कुल मिलाकर के आप 90% रिलाय करते हो केवल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे आज के टाइम पर। अब दोस्तों, इस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में बहुत बड़ा खेल है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपके पास एविडेंस होते हुए भी आपका केस जीतना मुश्किल हो जाता है। एक रिसेंट केस का एग्जांपल देते हुए आपको ये सारी चीजें मैं समझाता हूं। देखो, कुछ मामलों में हमने देखा कि पति कहता है मेरी पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। हम उससे पूछते हैं कि ठीक है, चलो है, आपको कैसे पता? तो कहता है सर, एक बार उसका फोन छूट गया था और मैंने उसका फोन उठाया, मैं उसका फोन चेक कर रहा था तो अचानक से मुझे उसमें कुछ मैसेजेस दिखाई दिए। उन मैसेजेस से मेरे को पता चला कि इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। हमने कहा ठीक है, लेकिन वो मैसेजेस तो उसके फोन में थे ना, आपके पास है क्या वो? कि हाँ सर, मैंने अपने फोन से उन मैसेजेस की फोटो खींच ली थी। इसी प्रकार से कई बार कोई रिकॉर्डिंग किसी अन्य व्यक्ति के सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो गई। आपके यहां पे सीसीटीवी नहीं था या किसी दूसरी जगह की घटना थी और आसपास जो सीसीटीवी लगे थे वहां पर वो घटना रिकॉर्ड हो गई। आप वहां जाते हैं और चेक करते हैं उस सीसीटीवी को और आपको वो पर्टिकुलर घटना उसमें रिकॉर्डेड मिल जाती है। अब आप क्या करते हैं, फटाफट जेब से मोबाइल निकालते हैं और जो स्क्रीन चल रही होती है स्क्रीन से उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब एक समय आता है जब मामले कोर्ट में आ जाते हैं, आपको अपने एविडेंस देने होते हैं। अब मान लेते हैं कि आप इसी एविडेंस पे रिलाय करते हो कि आपके पास एक सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग है और मैसेजेस की रिकॉर्डिंग है अपने वाइफ के, और इसके आधार पर अपना पूरा वर्जन बनाते हो और एविडेंस में इसको सबमिट करते हो। अब एक चीज तो आपको पता होगी कि जब हम एविडेंस सबमिट करते हैं तो उस समय पे हमको एक सर्टिफिकेट देना होता है। सेक्शन 63 हो गया, पहले 65B हुआ करता था, तो सेक्शन 63 के अंतर्गत आपको एक सर्टिफिकेट देना होता है। उस सर्टिफिकेट के साथ ही आपको एक एफिडेविट भी देना होता है। अब ये जो सर्टिफिकेट होता है, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि जो सीसीटीवी फुटेज आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। वो सत्य है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज तो एक तरह से आप दे ही नहीं रहे। आपने तो अपने मोबाइल से उस सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग की थी, तो आप जो अपना प्रमाण पत्र दे सकते हो वो केवल अपनी रिकॉर्डिंग तक सीमित होगा आपकी। यानी आप ये कह सकते हो मैं जो रिकॉर्डिंग सबमिट कर रहा हूं इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं है, जो कि मेरे मोबाइल नंबर इतने से, जिसका IMI नंबर इतना है, इतने से बनी है। यानी आप जो प्रमाण पत्र दे सकते हो उस रिकॉर्डिंग के लिए दे सकते हो जो कि आपने शूट करी है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज जिससे आपने शूट करी वो सही है या नहीं, उसका सर्टिफिकेट तो वही व्यक्ति दे सकता है जिसका वो सीसीटीवी था। समझ रहे हैं आप? तो ऐसा नहीं है कि ये जो आपकी रिकॉर्डिंग है ये कोर्ट में सबमिट नहीं होगी, सबमिट तो ये हो जाएगी, लेकिन कोर्ट इसको प्राइमरी एविडेंस नहीं मानेगा। यानी कोर्ट जस्ट इस पर रिलाय करके डिसीजन नहीं ले सकता है। बाकी के जो तथ्य और परिस्थितियां गवाह होंगे उन सबके साथ इसको मिला करके देखा जाएगा। उसके बाद फिर कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होगी कि इस एविडेंस को माने या ना माने। तो अगर आप सही मायने में एविडेंस देना चाहते हो तो मूल रिकॉर्ड होना उसका आवश्यक है। इसी प्रकार से मैसेज है कि आपने मैसेज की किसी फोटो खींच ली है या रिकॉर्डिंग कर ली है, वीडियो रिकॉर्डिंग, और वो रिकॉर्डिंग देते हैं। इससे बेहतर होता है कि वो जो मैसेजेस थे वो अगर आपके पास ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं। जैसे कुछ मामले हमारे पास आते हैं कि वो मैसेज पति के ईमेल पे आ जाते हैं या पत्नी की व्हाट्सएप या ईमेल लॉगिन रह जाता है लैपटॉप में, वहां पे उसको मिल जाते हैं, तो वो ओरिजिनल फॉर्म में है, उनकी वैल्यू ज्यादा है। या सीसीटीवी फुटेज की जहां तक बात आती है वो डीवीआर में ओरिजिनली सेव्ड है। अभी रिसेंटली एक रोड एक्सीडेंट हुआ, उस रोड एक्सीडेंट में एक बच्चे की डेथ हो गई। गलती कार वाले की थी, उसने उल्टी साइड पे जाकर के स्कूटी को टक्कर मारी और मौके पे उसकी डेथ हो गई। कार वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस ऐसी वहां की कि पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की बिल्कुल भी जांच नहीं की। लड़के के पिता बुजुर्ग थे, वो गांव से आए, पहाड़ों में रहते थे। जब उन्हें सारी पता चला तो मजबूर होकर के वो खुद घटना स्थल पे गए और इधर उधर देखा कि कहां सीसीटीवी लगा है, तो एक घर में सीसीटीवी दिखाई दे गया। अब वहां पे जाकर के उन्होंने देखा घटना उसमें कैप्चर हो रखी थी। उससे उन्होंने फोटोग्राफ्स भी ले लिए और अपने मोबाइल से उसको रिकॉर्ड भी कर लिया। और पुलिस को कई बार कहने के बाद भी पुलिस ने उस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को अपने कब्जे में नहीं लिया। कायदे से
पुलिस को उस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को कब्जे में लेना चाहिए था, जिसके घर पे सीसीटीवी लगा हुआ था उससे प्रमाण पत्र बनवाना चाहिए था सेक्शन 63 का, और उसको चार्जशीट का हिस्सा बनाना चाहिए था। लेकिन पुलिस ऐसी है कि अपना काम ठीक से नहीं करती, कई बार, मैक्सिमम बार बल्कि, और जिस वजह से जो आरोपी होते हैं वो बरी हो जाते हैं पुलिस की एक गलती की वजह से। और यही इस मामले में हुआ। जब चार्जशीट आई तो चार्जशीट में कुछ लगा ही नहीं, ना सीसीटीवी रिकॉर्डिंग थी ना और कोई मजबूत साक्ष्य, जबकि सब कुछ अवेलेबल था। अब जो वो व्यक्ति हैं जिनके पास मोबाइल रिकॉर्डिंग है, हार करके वही मोबाइल रिकॉर्डिंग उन्हें कोर्ट में सबमिट करनी पड़ रही है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में। अब पर्सनली कोई व्यक्ति किसी को कहेगा कि भाई सीसीटीवी दे दो, अपना 63 का सर्टिफिकेट दे दो, कौन देगा? वो तो पुलिस का काम था, पुलिस को करना चाहिए था। अब तो सीधा कह रहा मेरे तो डिलीट ही हो गया, क्योंकि कोई भी कोर्ट कचहरी में पढ़ना नहीं चाहता। तो इसलिए यदि आपका मामला ऐसा है जिसमें आपके पास प्राइमरी एविडेंस हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक, तो प्राइमरी एविडेंस पे फोकस कीजिए सेकेंडरी के बजाय। वर्स्ट सिनेरियो में जहां प्राइमरी हो ही नहीं सकता है, आप सेकेंडरी भी सबमिट कर सकते हैं। टेक्निकल जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी और उम्मीद करता हूं इससे आपको हेल्प भी मिलेगी। दोस्तों, अगर आप अभी तक भी इस चैनल के मेंबर नहीं और मेंबर बनना चाहते तो ज्वाइन के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आपको मेंबरशिप के सारे ऑप्शन दिखेंगे, आप वहां से चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप लेने के फायदे ये होते हैं कि जब भी हम मेंबर्स के लिए लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जाती है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हैं। मेंबर्स ओनली जब कभी भी वीडियो डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको आती है, और जब भी हम कुछ अपडेट्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेंबर्स ओनली डालते हैं वो सारी आप तक पहुंचती है। उम्मीद करता हूं ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।